हमारा टॉपिक वही था ना, प्रिज्म उतना तो देख ही लिया था ना, देखा तो नहीं? चलो फाइबर नहीं देखा तो ऐसा काम नहीं था। सेकंड इवेंट की बात कर रहे हैं हम लोग प्रिज्म की। फर्स्ट हमने लोगों ने उसमें रीड किया था रिफ्रैक्शन मतलब डेविएशन, अब सेकंड है डिस्पर्जन। ठीक है, तो dispersion of light by प्रिज्म। तो ये कुछ ऐसा खास बताने की जरूरत नहीं है, जूनियर स्टैंडर्ड में पहले तुम लोग रीड कर चुके हो, एक सिर्फ डायग्राम के थ्रू हम अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं। डेफिनेशन ऑलरेडी आप लोगों को पता है, ओरली हम एक बार बता देते हैं। द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग अ व्हाइट लाइट रे into its components 7 colors by a prism is called dispersion of light। कोई भी व्हाइट लाइट की रे जब प्रिज्म पे इंसिडेंट होगी, प्रिज्म में एंटर करेगी, एंटर करने के बाद जब इमर्ज आउट होगी तो ये प्रिज्म क्या करेगा, इस एक्चुअल डायरेक्शन लाइट का ये है, अगर हम यहां से कंसीडर करें तो सबसे पहली रे कौन सी होगी, सबसे पहली कौन सी होगी, रेड, वायलेट, और सबसे लास्ट रेड, जिसको हम बिब्योर लेंस से लिख लेते हैं नॉर्मली, ये पहले भी तुम लोगों ने लिखा है। सर वो पैरेलल नहीं जाएगी? कौन पैरेलल जाएगा? अरे वो लाइट, वो जैसे आपने पिछले वाले बताया था कि पहले पैरेलल। अरे ये ध्यान से तो देखो, हमने पाथ शो किया है, इसका रे नहीं दिखाई है अंदर। अच्छा ओके, तो ये रे व्हाइट लाइट रे है ये। ठीक है, ये जब अंदर जाएगी स्प्लिट हो जाएगी अपने कलर्स में। कौन कौन से कलर्स होंगे इसमें, वायलेट, इंडिगो, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। ऑरेंज, रेड, इतने कलर्स में ये स्प्लिट हो जाएगी। सबसे ज्यादा डेविएशन हमने देखा क्या रेड का है, क्या ये सही लिखा है या गलत, पहले तुम लोग ये बताओ, देखते हैं कितना याद रहेगा तुमको। ये सीक्वेंस सही है या गलत? सबसे ज्यादा डेविएशन वायलेट का होता है, आपने सबसे कम वायलेट का लिखा है इसमें। सबसे कम आपने लिखा है। यही तो पूछना चाह रहे हैं, हम वहाँ रेड ही कह रहे थे, आपने वायलेट लिखा था। तो ये रिवर्स वे है विब्ग्योर का, बॉटम टू टॉप नोटिस किया जाता है। समझ में आई? हाँ याद आया। रीजन लॉजिक यहाँ नहीं लगाओगे तुम लोग तो गड़बड़ हो जाएगा। वो तो पता है। फोकल लेंथ ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम, तो अगर उसका डेविएशन सबसे ज्यादा हो गया तो ज्यादा फोकल लेंथ कैसे होगी, तो इसका मतलब ये रिवर्स वे में तुम्हें नोटिस करना है। कैसे? रेड, ठीक है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू और इंडिगो और वायलेट। ये क्या है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग अ व्हाइट लाइट रे इनटू इट्स 7 कंपोनेंट कलर्स बाय अ प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, और डेविएशन ऑफ, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां हम सिंपल सी कंडीशन ले लें, वायलेट का जो डेविएशन है इट इज मैक्सिमम और रेड का मिनिमम। इसी सीक्वेंस में ये चलेगा। मिनिमम डेविएशन एंगल फॉर द वायलेट कलर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द रेड, और इन बिटवीन जो भी आ रहा है इसी सीक्वेंस में रहेगी। वायलेट इज ग्रेटर देन इंडिगो, देन ग्रेटर देन ब्लू, इस टाइप से इस सीक्वेंस को इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो ये डायग्राम से बना लो, बाकी डेफिनेशन की जरूरत मुझे नहीं लगता तुम लोगों को है, हो तो लिख लेना। क्यों आ गया? हाँ लिख लेना, लिख के उसके बाद ये डायग्राम एक बना लो। तो टॉपिक ये नहीं है यहाँ जो 12th में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्चुअली, ये तो सिर्फ प्रिज्म से होने वाली एक इवेंट है इसलिए इसकी बात की, रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन।
ये सर V और R क्या है ये हाँ। सफिक्स में v का मतलब वायलेट से है, डेविएशन एंगल फॉर द वायलेट कलर, ये deviation- डेविएशन एंगल फॉर द रेड कलर। तो वायलेट कलर इज मैक्सिमम एंड रेड कलर इज मिनिमम, और इन बिटवीन जो भी आ रहा है वो इसी सीक्वेंस में मेंशन हो जाएंगे। चलिए कुछ है तो क्रॉस सेक्शन कोई नेम दे दो इसको ABC। तो ये तो फिर डिस्पर्जन की बात है। इसका जो टॉपिक है वो हमारा फर्स्ट टॉपिक, इससे रिलेटेड दो हम कंसीडर कर रहे हैं। एंगुलर डिस्पर्जन, ठीक है, पहले हम इसकी बात करेंगे और इसके बाद में डिस्पर्सिव पावर। और ये किसी भी ऑप्टिकल मीडियम के लिए हो सकता है, मतलब नॉट ओनली फॉर द प्रिज्म, फॉर एनी ऑप्टिकल मीडियम। एन ऑप्टिकल मीडियम हैव द एंगुलर डिस्पर्जन एंड आल्सो द डिस्पर्सिव पावर। ये दोनों में होती है, और ये दोनों इवेंट लेंस भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि लेंस भी है तो यही रिफ्लेक्टिंग मीडियम। तो इसका मतलब ये लेंस के लिए भी हो सकती है और ये प्रिज्म के लिए भी हो सकती है। देख लेते हैं डायग्राम बन गया क्या सबका? इसको रख कर लेते हैं, डायग्राम दोबारा प्रिज्म ही बनेगा, पहले इसको समझ लेते हैं फिर नोटिस कर लेना तुम लोग। जैसे ये रे का डेविएशन में दिखाया, फिर हम दो शो करेंगे अगले वाले में। तो पहले एक प्रिज्म का क्रॉस सेक्शन बनाते हैं, जैसे अभी बनाया था। इसको ABC नेम दे देते हैं। यहां से एक लाइट रे इंसिडेंट करा देते हैं, इसको नेम दे दे चाहे तो PQ। अब ये जब इनसाइड जाएगी तो एक्चुअल डायरेक्शन इसका ये था, ठीक है, एक्चुअल डायरेक्शन, लेकिन हमें पता है कि ये डेविएट होगी टुवर्ड द बेस। तो इसमें वायलेट टू रेड ये इसके कलर होंगे कंपोनेंट। तो सबसे ज्यादा अभी हमने देखा हुआ था वायलेट का, तो हम यहाँ से एक रे ले लेते हैं वायलेट और एक रे ले लेते हैं रेड। रेड हो गई और ये वायलेट हो गई। तो एंगल ऑफ डेविएशन हमने क्या लिखा था? एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या होता है? द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे थ्रू द प्रिज्म इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन पूरा। तो ये रे जो है एक्चुअली कितनी डेविएट हुई अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से, इसका डेविएशन इतना हो गया। तो ये रेड का हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल आर, और इस वाले को हम लिख सकते हैं डेल V, डेविएशन फॉर द वायलेट कलर एंड डेविएशन फॉर द रेड कलर। और इनका अगर हम डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहें, डेल V माइनस डेल आर, तो वो कितना होगा? वो सिर्फ इतना होगा, ये होगा डेल V माइनस डेल आर। इसी को हम बोलेंगे एंगुलर डिस्पर्जन फॉर द टू कलर्स, रेड एंड वायलेट। किन्हीं भी दो कलर्स के लिए होगा स्पेशली। तो द एंगल बिटवीन टू एक्सट्रीम रेज बाय अ प्रिज्म इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्पर्जन। ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई इसकी, ठीक है। चाहे तो लाइन नोटिस कर लो हम लोग, ये हेडिंग डाल के एंगुलर डिस्पर्जन, द एंगल बिटवीन the extreme rays for two colors, angle between two extreme rays for two colors या different colors भी notice कर सकते हैं, two colors by a prism is called angular dispersion. For two colors, हाँ, by a prism is called angular dispersion. अब यहां जो हमने डायग्राम शो किया है उसके अकॉर्डिंग तुम लोग देख सकते हो, फॉर रेड एंड वायलेट कलर, नेक्स्ट लाइन लिखो, द एंगुलर डिस्पर्जन फॉर रेड एंड वायलेट कलर, द एंगुलर डिस्पर्जन फॉर द रेड एंड वायलेट कलर। तो इसका जो सिंबल है एक्चुअली यहां चाहे हेडिंग के साथ ब्रैकेट में लिख लेना, फाई से नॉर्मली इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फाई रेड और वायलेट के लिए क्या होगा? डेल V माइनस डेल आर। रीजन हमें ऑलरेडी पता है, बिकॉज डेल V इज ग्रेटर देन डेल आर, तो इसलिए ग्रेटर से स्मॉलर को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ये वैल्यू, ये इसका फॉर्मूला हो गया डेल V माइनस डेल आर। और इसी को बिकॉज वी हैव, हमारे पास में एक रिलेशन और है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बाय ऑफ ए थिन प्रिज्म हमने जो कैलकुलेट किया था वो ये था,
म्यू माइनस 1 ए। तो एंगल ऑफ प्रिज्म अगर ए है और ये म्यू किसके लिए होगा, वायलेट कलर के लिए जब यूज कर रहे हैं तो डेल बी इक्वल्स टू म्यू बी माइनस 1 ए होना चाहिए इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज देयर, जिससे हमने डिवाइड किया है। परफेक्ट। और ये जो डेल आर है ये क्या होना चाहिए, म्यू आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द रेड कलर फॉर ए गिवन प्रिज्म ए। ये इनको अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे देयरफॉर फाई इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू पुट कर लेते हैं तो यहाँ ए कॉमन मिल रहा है हमें, डेल वी म्यू वी माइनस 1 माइनस ये म्यू मिनिमम आर। के लिए है ना सर, वो मिनिमम के लिए है ना, मिनिमम डेविएशन के लिए। हाँ तो मिनिमम ही के लिए कंसिडर किया था, ये सारा मिनिमम ही के लिए। तो यहाँ ए कॉमन मिल रहा है, ये 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया तो फाई इक्वल्स टू म्यू बी माइनस म्यू आर ए। एक फॉर्मूला इसका ये भी हो गया। तो द एंगुलर डिस्पर्जन फॉर टू कलर्स बाय अ प्रिज्म इन टर्म्स ऑफ द एंगल ऑफ डेविएशन, इन टर्म्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये दो तरीके के फॉर्मूले जो न्यूमेरिकली यूज होंगे। अगर एंगल ऑफ डेविएशन पता है तो इनके थ्रू, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उन कलर्स के लिए पता है और एंगल ऑफ प्रिज्म पता है तो इस फॉर्मूले के थ्रू। तो इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। फिर एक दूसरा टॉपिक म्यू आर क्या थे, म्यू म्यू बी माइनस म्यू आर ए, नहीं ये है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छा फॉर रेड एंड वायलेट कलर। मीडियम के लिए कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तो अलग अलग होगा ना सर, और एक्सट्रीमली थिन के लिए ए की वैल्यू डेप्थ। हाँ तो एक ही मिल गया। नॉर्मली वो थिन या थिन प्रिज्म को थिन ही अज्यूम करके मान चलते हैं, नॉर्मली यही फॉर्मूले यूज होते हैं। बट अब नेक्स्ट वाली जो सेकंड डेफिनेशन एक बार नोटिस करनी थी हमें, वो थी क्या, डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर ये दूसरी ऑप्टिकल मीडियम की प्रॉपर्टी है। एक तो वो एंगुलर डिस्पर्जन क्रिएट कर सकता है ऑप्टिकल मीडियम, और उसकी डिस्पर्सिव पावर भी होती है। डिस्पर्सिव पावर क्या होगी वो भी देख लेते हैं। सिर्फ इसको हम डिवाइड कर देंगे मीन डेविएशन एंगल से। मीन डेविएशन एंगल, मीन डेविएशन एंगल का मतलब हमारे पास में वायलेट टू रेड कलर होते हैं इसमें डिस्पर्जन ऑफ लाइट में। तो इनका जो मीन कलर है वो नॉर्मली क्या वेवलेंथ के बेस पे हम एलो को डिसाइड करते हैं। जनरली अगर देखें तो 7 होगा, 7 का हाफ 3.5 होगा, तो मीन कोई सा भी नहीं हुआ, ना फोर्थ ना थर्ड पूरा। तो वेवलेंथ के जो एवरेज वेवलेंथ आती है इस पूरे वेव की, उसके बिहाफ पे एलो को मीन कलर डिसाइड किया गया रेड और वायलेट का। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम डिफाइन करें, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन बाय द ऑप्टिकल मीडियम टू द डेविएशन फॉर द मिनिमम कलर बाय द सेम ऑप्टिकल मीडियम। मतलब इसका और डेविएशन एंगल मीन कलर का उसका रेशियो होगा। देख लेते हैं कैसे, ये जनरली ऐसे इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका मतलब होगा फाई अपॉन डेल मीन। ठीक है, बस समझ में आ रही। तो मीन मतलब मीन कलर के लिए जो एंगल होगा, तो जैसे वायलेट और रेड का मीन कलर येलो है, अभी हमने बताया, ऐसा कोई और दो होंगे अगर उनका मीन गिवन होगा तो उसके अकॉर्डिंग होगा। तो मतलब डेफिनेशन ये है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन बिटवीन एनी टू कलर्स बाय द ऑप्टिकल मीडियम टू द डेविएशन एंगल ऑफ द मीन कलर ऑफ दैट टू कलर्स व्हिच आर चूजन, जो लिए गए हैं उनके मीन कलर का पूरा, ये इसका हो जाएगा डेविएशन। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास में जो फॉर्मूला है ये डेल बी माइनस डेल आर, चलो एक इसका भी हम लिख देते हैं, फॉर रेड एंड वायलेट रेज द मीन रे इज एलो। रेड और वायलेट के लिए मीन रे कौन सी होगी, एलो रे होगी। तो इसका मतलब ये हो गया, यहां अगर हम ओमेगा निकालेंगे तो डेल बी माइनस डेल आर, ये तो एंगुलर डिस्पर्जन हुआ ये, और डिवाइडेड बाई डेल वाई एलो कलर के लिए जो मीन एंगल होगा वो होगा। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो डेल बी माइनस डेल आर हम पहले से सॉल्व कर चुके हैं, म्यू बी माइनस म्यू आर, म्यू बी माइनस म्यू आर ए, और डेविएशन फॉर एलो कलर अगर निकालेंगे तो ये होगा म्यू बाई माइनस 1 ए, ये होगा ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इफ ए यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू म्यू वायलेट म्यू रेड डिवाइडेड बाई म्यू बाई माइनस 1, ये एंगुलर डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला हो गया। तो इन पे छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे तो इन पे बेस्ड अगर आए तो पूरा, तो बस यही दो ध्यान रखना, इसको भी नोट कर लो। डेफिनेशन लिखनी हो तो अपने आप लिख सकते हो, यहां बोल दें एक मिनट से पहले डायग्राम बनाओगे। रेशियो ऑफ
एंगुलर डिस्पर्जन फॉर एनी टू कलर्स। अब बोल ही रहे हैं तो प्रॉपर लिख लो, एंगुलर डिस्पर्जन फॉर एनी टू कलर्स। So it is a ratio of एंगुलर डिस्पर्जन फॉर एनी टू कलर्स टू द deviation for mean color, to the deviation for mean color for the same optical medium, for the same optical medium। हो गया नोटिस? कुछ मिसिंग तो नहीं है? so एक बार फिर से repeat करो। नहीं डेफिनेशन हो गई, वो लास्ट वाला लिखने को रहेगा। For the same optical medium। हो गया, वहां तक तो हो गया। वो जो आपने फॉर्मूले के बाद डिराइव कराया वो लिखना रहेगा। अच्छा, चलो वो लिख लेना। इसका अग्रिमा का देख लो क्या कितना है। हाँ, वो थोड़ा सा repetition सा रह गया पीछे का। बोलो बेटा कहाँ तक है लिखा है तुमने? For medium, नहीं स्टार्ट से बोलो। it is a ratio of angular dispersion for any two colors to the deviation for medium or mean color. For mean डेविएशन color. फॉर द मीन कलर For mean color. ऑफ सेम ऑप्टिकल मीडियम, मीन कलर ऑफ सेम ऑप्टिकल मीडियम। ठीक, अब हम अपने अगले टॉपिक जो प्रिज्म से रिलेटेड नहीं है, सिलेबस से भी रिलेटेड नहीं है, क्वेश्चन से रिलेटेड है, उसकी बात कर लेते हैं। जो इनडायरेक्टली डिफेक्ट ऑफ लेंस, तो तुम लोग हेडिंग डाल सकते हो अपनी, डिफेक्ट्स ऑफ लेंस। वही जो आप कल बता रहे थे। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन पे बेस्ड आते हैं इसलिए। डिफेक्ट्स ऑफ लेंस, इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ एक लाइन ऐड कर लो। अ लेंस हैज टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स, अ लेंस हैज टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स, टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। फर्स्ट नेम है हमारा, कौन कौन सा डिफेक्ट? एक डिफेक्ट है ये, स्पेरिकल एवरिएशन। पहले फर्स्ट नोटिस कर लें, स्पेरिकल एवरिएशन, ABERRATION। हिंदी वर्जन पे मत जाओ, बहुत डेंजरस है, डिफेक्ट से अंडरस्टैंड रखो। ये क्या है? फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द लेंस ड्यू टू विच द रेज ऑफ डिफरेंट कलर आर फोकस्ड एट द डिफरेंट पॉइंट। perfect sphere नहीं है। हाँ, this defect of the lens is called spherical emission because this is due to the spherical shape of the lens। मतलब लेंस का शेप स्फेरिकल है। जैसे हम कॉन्वेक्स की बात करें तो थिकर एट द मिडिल, थिनर एट द एजेस। कॉनकेव की बात करें तो थिनर एट द मिडिल एंड थिकर एट द एजेस होगा। तो यहाँ जो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंडेंस है, उसकी वजह से लेंस में इंसिडेंट होने वाली रेस को दो टाइप के नाम दिए गए। एक वो जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज इंसिडेंट होती है, और एक वो जो प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस पे इंसिडेंट होती है। जैसे हम यहाँ पर बनाए एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, पहले इसको समझ लो क्या है। कॉन्वेक्स लेंस हमने डिसाइड किया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो जो सेंटर के बहुत क्लोज रेज होंगी, ये मतलब थिकर पार्ट पे जो इंसिडेंट हो रही है, ये सपोज करते हैं यहाँ जाके फोकस होगी। इसको हम लिख रहे हैं FM रीजन, क्योंकि ये जो दोनों रेज हैं, ये दोनों रेज मार्जिनल रेज, इनको हम बोलेंगे मार्जिनल रेज विच आर इंसिडेंट क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और जो एजेस पे इंसिडेंट होंगी, मतलब डिस्टेंस पे प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये जैसे इनकी बात कर ले, ये कहाँ फोकस होंगी? ये पहले ही कहीं फोकस हो जाएंगी। ये इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे फोकल लेंथ ऑफ द पैरा एक्सियल लेंस। ये कौन सी है? पैरा एक्सियल लेंस। तो ये देख रहे जो एजेस पे इंसिडेंट हो रही है उनको हम बोल रहे हैं पैरा एक्सियल लेंस। जो
मिडिल में इंसिडेंट हो रही है उनको बोल रहे हैं मार्जिनल रेज। इसी के बिहेव पे हमने ये फोकल लेंथ इंडिकेट की है। मार्जिनल रेज को एफएम से रिप्रेजेंट किया है उसकी फोकल लेंथ को, और पैराक्सियल को एफपी से। और ये बिल्कुल क्लियर देख पा रहे हैं कि एफएम इज ग्रेटर देन एफपी, तो फोकल लेंथ ऑफ मार्जिनल रेज इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द पैराक्सियल रेज, ये ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेंस पे अलग अलग जगह पर ऑब्जेक्ट से आने वाला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होगी, अलग अलग जगह पर जो इंसिडेंट होगी, वो रिफ्रैक्शन के बाद अलग अलग पॉइंट पे फोकस होंगी। इसका मतलब अलग अलग जगह पर इमेज बनेगा। तो ये इमेज डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा? सारी फोकल लेंथ एक जगह होनी चाहिए। तो ये जो डिस्टर्ब इमेज है, इसी डिफेक्ट को हम बोल रहे हैं स्फेरिकल एब्रिएशन। पूरा एक मतलब ये तुम लोग को अंडरस्टैंड करना है सिलेबस का डायरेक्ट। मतलब इसकी कोई परफेक्ट फोकल लेंथ नहीं है। हाँ, परफेक्ट नहीं है। आप सीधे ये बोल सकते हो द थिकर पार्ट ऑफ have the greater focal length and the thinner part has the less focal length। तो इसका मतलब जो पैराक्सियल रेज है वो किनारों पे इंसिडेंट होती है तो उनकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी। थिनर पार्ट है कॉनकेव में ही प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। और जो क्लोज हो रही है मतलब ये मार्जिनल रेज, ये सेंटर पे हो रही है मतलब नॉर्मल रेडियस ऑफ कर्वेचर भी ज्यादा है, कह सकते हो थिकर पार्ट है, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी तो इमेज ब्लर हो जाएगा। तो इसलिए इस डिफेक्ट को हम बोल रहे हैं स्फेरिकल एब्रिएशन। ये जो देख रहे हैं ना, ये डिफरेंस आ रहा है अलग अलग, इसी को डायग्राम बना ले सर। हाँ, डायग्राम बना लेना। ये तो हो गया स्फेरिकल एब्रिएशन। अब एक दूसरा डिफेक्ट है, हमने दो डिफेक्ट की बात की। क्रोमैटिक एब्रिएशन। क्रोमैटिक एब्रिएशन क्या होगा? क्रोमैटिक एब्रिएशन का मतलब होगा द डिफेक्ट ऑफ लेंस ड्यू टू विच द रेज ऑफ डिफरेंट कलर्स आर फोकस्ड एट द डिफरेंट पॉइंट and image formed by the lens become blurred and colored and unclear. This defect is called the chromatic aberration. लेंस भी प्रिज्म की तरह तो बिहेव करेगा, रिफ्रैक्टिव मीडियम है, तो जब उस पर कोई व्हाइट लाइट इंसिडेंट होगी तो लेंस भी उसको 7 कंपोनेंट कलर में ब्रेक कर देगा। और ये हमें पता है द फोकल लेंथ ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द वायलेट कलर। तो वायलेट वाली रेज पहले फोकस हो जाएंगी, रेड वाली सबसे लास्ट में फोकस होंगी, तो इमेज में बहुत सारे कलर हो जाएंगे, आ जाएंगे, मतलब वो ब्लर हो जाएगा और अनक्लियर भी हो जाएगा। ये जो डिफेक्ट है इसको बोल रहे हैं क्रोमैटिक एब्रिएशन। और ये डिफरेंट फोकल लेंथ की वजह से हुआ है। लेकिन इसमें दो कैटेगरीज हैं, ए और बी। ठीक है, पहले ए लिख लेते हैं। एक तो इसमें होगा लेटरल, और बी होगा लॉन्गिट्यूडनल। इसके दो पार्ट हैं क्रोमैटिक एब्रिएशन के, एक लेटरल एक लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल कौन सा है और लेटरल कौन सा है वो भी देख लेते हैं। सबसे एक लेंस बनाते हैं यहां पे जी। इसमें कहिए हमने कोई फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट ले लिया, ए भी नेम दे सकते हो इसको, जैसे कि नॉर्मली लिखते हैं। यहां से एक पैरेलल रे इंसिडेंट हुई, ठीक है, पैरेलल रे इंसिडेंट हुई, तो अब ये प्रिज्म, ये लेंस लाइक अ प्रिज्म बिहेव करेगा, अपना काम करेगा। अगर ये व्हाइट लाइट से इल्यूमिनेटेड है तो क्या होगा, रेड की फोकल लेंथ अलग और वायलेट की अलग, तो रेड वाला सबसे डिस्टेंस पे जाके फोकस होगी रे, और वायलेट वाली सबसे पहले। तो हम देखें, अगर हम यहाँ पे डाइवर्स करें, रेड वाली हमने यहाँ ले ली और वायलेट वाली यहाँ ले ली, ठीक है। ये फोकल लेंथ ऑफ रेड कलर हो गई, ये फोकल लेंथ ऑफ वायलेट कलर हो गई। अब हमें बनाना है इमेज इस ऑब्जेक्ट का। तो इमेज के लिए क्या करेंगे हम, सेंटर से एक रे पास करा दें इसके, ये जाके इंटरसेक्ट कर देगी कहीं ना कहीं। तो तुम लोग देख रहे हैं ये और ये दो इमेज बन रहे हैं। ये वाला इमेज बना है आर की वजह से, तो इसको हम आई आर नोटिस कर सकते हैं, और ये वाला बना है वायलेट की वजह से, तो इसको हम आई भी नोटिस कर सकते हैं। देख रहे हो इमेज के साइज अलग अलग है ना, आई वी छोटा बना है और आई आर बड़ा बना है। तो ये जो आ रहा है डिफरेंस, ये कौन सा डिफरेंस है, ये लेटरल है, परपेंडिकुलर नॉर्मल हो रहा है ना प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये जो डिफरेंस, तो लेटरल वाले का मतलब ये हुआ आई आर माइनस आई वी, या आई वी माइनस आई आर, अगर बी वाला ग्रेटर बनता पूरा। तो मतलब इनका डिफरेंस, हाइट का डिफरेंस ऑफ द हाइट्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय द लेंस। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल की बात कर रहे हैं, तो ये अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस होना चाहिए। वो क्या होगा, एफ बी यहां फोकस हुई है, एफ आर यहां फोकस हुई है, ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये फोकल लेंथ कौन सी ज्यादा है, एफ आर
तो इसकी अगर फोकल लेंथ है एफ आर और एफ बी, ये कम है, तो ये कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एवरिएशन है, ये लेटरल क्रोमेटिक एवरिएशन है, ये दोनों है। तो ये रिफ्लेक्ट है, मतलब डायग्राम बेस्ड इसका क्वेश्चन हो सकता है। पहले मैं बता दिया सिलेबस का डायरेक्ट पार्ट नहीं है, लेकिन तुम लोग अभी तक फर्स्ट टर्म देख चुके हो। क्राइटेरिया सिर्फ सिलेबस नहीं है सीबीएसई का, क्राइटेरिया टॉपिक है, और टॉपिक लेंस और प्रिज्म तुम्हारा सिलेबस में है, तो लेंस में ये होता है तो पॉसिबिलिटी है। ये प्रोफेसर ये दोनों नीचे बता दीजिए। हाँ, जो क्रोमेटिक एवरिएशन का सिंपल मीन्स है कि इमेज जो लेंस फॉर्म करता है, अगर वो व्हाइट लाइट से इल्यूमिनेटेड है तो डिफरेंट कलर्स की फोकल लेंथ डिफरेंट होने की वजह से इमेज अनक्लियर्ड कलर्ड हो जाता है। ठीक है। इस डिफेक्ट को हम बोल रहे हैं क्रोमेटिक एवरिएशन, क्योंकि क्रोमेटिज्म से इंस्पायर्ड है ये। अब इसमें दो कैटेगरीज है, एक ये लेटरल फॉर्म में होगा, एक ये लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में होगा। लेटरल का मतलब तुम लोग जानते हो, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इस केस में बोलेंगे, और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने दो रेड कंसीडर कर ली है, एक वायलेट और एक रेड, मतलब इनिशियल एंड फाइनल वाली, बाकी मिड में भी होंगी इसी तरीके से। तो वायलेट की डिवीजन सबसे ज्यादा होता है तो फोकल लेंथ सबसे कम, तो ये सबसे पहले क्रॉस कर जाएगी इसको प्रिंसिपल एक्सिस को। रेड की फोकल लेंथ सबसे ज्यादा होती है तो डिस्टेंस पे जाके फोकस होगी। तो इसका मतलब जो इमेज बनाने के हमारे पास लॉ है, दो रे को हम यूज करते हैं, एक पैरेलल फोकस से होकर चली जाएगी, एक सेंटर से गई है वो स्ट्रेट चली जाएगी। नॉर्मली जो पैरेलल होती है, लेकिन थिन के लिए स्ट्रेट, या फिर यहाँ से फर्स्ट फोकल पॉइंट से क्रॉस कराते हो पैरेलल हो जाती है, तो वो भी दो पार्ट में ब्रेक होती है कलर के अकॉर्डिंग पैरेलल वाली, तो वो इमेज बनाती है। तो इमेज की हाइट हम देख रहे हैं डिफरेंट मिल रही है, रेड कलर की हाइट अलग आ रही है और वायलेट की अलग आ रही है। तो ये जो डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ इमेजेस ऑफ डिफरेंट कलर्स है, इसको हम किन्हीं भी दो कलर के लिए, जैसे लेटरल क्रोमेटिक एवरिएशन फॉर रेड एंड वायलेट इफ दिस IR - IB, मतलब मैक्सिमम हाइट का बना हुआ इमेज और मिनिमम हाइट का बने हुए इमेज के बीच का डिफरेंस, ये हो गया लेटरल क्रोमेटिक। अब लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो मैक्सिमम फोकल लेंथ वाला कलर और मिनिमम फोकल लेंथ वाला कलर, वो प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग तो मैक्सिमम वाला रेड है और मिनिमम वाला वायलेट है। इनका जो डिफरेंस होगा FR - FB, इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एवरिएशन, ये है। तो इसमें फिर समझना ही है, बाकी नोटिस, बाकी तो डायग्राम से क्लियर हो ही रहा है तुम लोग, तो नोटिस करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा चाहे तो ये ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे ये वाला पार्ट है इसको इंडिकेट कर लो, यहाँ वाले को ये जो दिखा रहा है ये लेटरल है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ऐसे डॉटेड कर दो। FV कहाँ से कहाँ तक है? FV तो फोकल लेंथ है ना इसकी, यहाँ से यहाँ तक होगी लेंथ। और इसमें एक चीज और है, इसको फिर हम लिख भी दें, इसकी वैल्यू भी जब इतना बताया तो अभी बता दें, कहीं कैलकुलेट करना पड़ जाए। अगर डिस्पर्सिव पावर के टर्म में है तो डिस्पर्सिव पावर मल्टीप्लाई बाय द फोकल लेंथ ऑफ मीन कलर, ये वहीं से आया है, म्यू आर में उसको रिप्लेस कर दो उसी फॉर्मूले में। वैसे तो ये डेरिवेशन होता है ऑलमोस्ट 1 पेज का तो है ही है, लेकिन यहाँ तुम लोगों के लिए फिर भी फॉर्मूला काफी है। सर आज जल्दी छोड़ दीजिएगा, आज स्कूटी नहीं है मेरे पास, जाना होगा। कुछ नहीं तो यही पूछा जा सकता है किसी क्वेश्चन में, अगर ये नहीं पता होगा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, मार्जिनल रेस कौन सी है, पैराक्सियल कौन सी। जी सर। अरे कंप्लीट हो गया तुम्हारा, हो गया तो तुम जा सकती हो आगे, कल ही डिस्कस करा जाएगा।